पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप्स फोर्स का, कांटेक्ट फोर्स का पढ़ा। अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स 4 नंबर में देख रहे हैं। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए और फिर फिसलने का या चलने का प्रयास करे, when two body are in contact and moves on one another, एक दूसरे पर चलने का प्रयास करे, तो उस दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स लगती है जो हमेशा मोशन का अपोज करती है, जो हमेशा मोशन का अपोज करती है। इस तरह का मोशन फ्रिक्शनल, इस तरह का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स या ओनली फ्रिक्शन ये हमेशा मोशन का अपोज करती है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर चलने का प्रयास करती है। तो इस फोर्स का नाम फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शन कहा गया। तो आप ले सकते हैं इसका डेफिनेशन, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन, जो हमेशा मोशन का अपोज करती है, ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर हो और चलने का प्रयास करे, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ बातें हैं पॉइंट नोट करने लायक फ्रिक्शन से रिलेटेड। आइए नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन कितना होगा ये बॉडी के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है। रफ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सॉरी रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। इस तरीके से उसके सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। ये फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करती है, मोशन का सपोर्ट नहीं करती, हमेशा अपोज करती है, यानी आपको चलने से रोकेगा ये। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के हमेशा पैरेलल होता है। मैं जरा डायग्राम दिखाऊं एक, वही मानकर चलिए टेबल पर कोई ब्रिक्स रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखी हुई है कोई सरफेस पर, और कोई सरफेस पर यदि कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब हम इधर से प्रेस करेंगे या इधर से फोर्स लगाएंगे, आप एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सरफेस पर इस मोशन के उल्टे डायरेक्शन में, देखिए मोशन के उल्टे डायरेक्शन में स्मॉल एफ होता है फ्रिक्शन का सिंबल, स्मॉल एफ, ये आपका फ्रिक्शन हो गया जो हमेशा मोशन का अपोज किया। आप देख रहे हैं कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, कांटेक्ट सरफेस फ्रिक्शन भी इस तरीके से। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के हमेशा पैरेलल ही होता है, आप देख भी रहे हैं। और फ्रिक्शन को आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन इंक्रीज और डिक्रीज, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन। अगर सरफेस को ज्यादा स्मूथ कर दे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यदि सरफेस को रफ कर दिया जाए तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं और भी फ्रिक्शन को कम करने का उपाय है, सरफेस पे बालू छिड़क दिए फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, सरफेस पर ऑयल छिड़क दिए फ्रिक्शन घट जाएगा। अर्थात लुब्रिकेंट्स का यूज जो होता है, ऑयल होता है, ग्रीज होता है, मोबिल होता है, ये सभी मैसनरी पार्ट्स में डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। यानी वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन, यानी सरफेस के स्मूथनेस और रफ के हिसाब से आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये 4 पॉइंट नोटेड पॉइंट है जिसको फ्रिक्शन से रिलेटेड याद रखना है। फ्रिक्शन से कुछ एडवांटेज, फायदा है, प्रॉफिट है, कुछ लॉस भी है, डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन के। तो सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज या एडवांटेज बताऊं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन है तो क्या है, या आखिर है तो इससे फायदा क्या है। नंबर 1, वी राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग कॉपी पर लिख पाते हैं पेन से, या हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिख पाते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो वी कैन नॉट राइट, हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन फ्रिक्शन है तो हम लोग लिख पाते हैं। वी वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, हम लोग जमीन पर चलते हैं, पता है क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। मोमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड ड्यू टू फ्रिक्शन, जब व्हीकल्स रोड पर चलती है तो उसका चलना, उसका मोमेंट करना, यानी इस जगह से दूसरी जगह चलना, टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है तब गाड़ी चल पाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन जीरो हो जाए, उस केसेस में क्या होगा, चक्का वहीं घूमता रह जाएगा, उसका व्हील वहीं घूमता रह जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अर्थात कोई भी व्हीकल चलती है रोड पर तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ब्रेक वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन, किसी भी व्हीकल चाहे वो साइकिल हो या कोई भी हो,
ब्रेक्स अप्लाई करते हैं हम लोग, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लगता है। अगर ब्रेक ना लगता तो कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग ब्रेक लगा पाते हैं और एक्सीडेंट से बचते हैं। दूसरी बात, नेल्स और स्क्रू आर हेल्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। आप दीवार में नेल लगाते हैं, काटी काटी, स्क्रू कसते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उसको लगाए और खींच लेते, फ्रिक्शन है तो उसको बांध कर रखा, पकड़ कर रखा, कस कर रखा। फ्रिक्शन की वजह से काटी जो है दीवार में टिक पाता है, स्क्रू वहां पर हेड रहता है, लगा हुआ रहता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम ये सब नहीं कर पाते, फ्रिक्शन की वजह से। मैच स्टिक आर लेट बीइंग रब्ड, यानी मैच स्टिक यानी माचिस को अगर हम जलाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जलता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम माचिस भी नहीं जला पाते और भी डिफरेंट सारे वर्क नहीं हो पाते। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्रिक्शन से एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा फायदा है। अब लॉस सुनिए, लॉस यानी डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है एनर्जी इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। मानकर चलिए कोई बॉक्स सरफेस पर रखा हुआ है, धक्का लगा रहे हैं, ठेला को आगे धक्का लगा रहे हैं, अब वहां पर एनर्जी खर्च होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आसानी से धक्का लगाकर आगे बढ़ा देते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कोई भी मशीनरी पार्ट या कोई भी हम लोग वर्क करते हैं मसल्स के द्वारा, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर एनर्जी ज्यादा लगता है, एनर्जी वेस्ट होता है। ये डिसएडवांटेज हुआ। नंबर 2, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑन द रबिंग सरफेस। हम लोग मानकर चलिए चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो यदि रब कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका तल्ला, उसका जो सरफेस है वो घिस जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नहीं घिस पाता। हम लोग आज खरीदते ही चप्पल जूता 2500 साल चलता, लेकिन नहीं, फ्रिक्शन की वजह से हमको उसको बार बार चेंज करना होता है। नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है दिखाई ना पड़े, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, लिखा हुआ जो है समझा भी देता हूँ। फ्रिक्शन कॉजेज हीट। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फ्रिक्शन करता हो तो हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मानकर चलिए मशीनरी पार्ट में ज्यादा फ्रिक्शन होना शुरू हो जाए तो हीट ज्यादा होगा, और हीट ज्यादा होगा जो मशीन के लिए हार्मफुल हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शन कॉजेज हीट which increases the temperature of many parts of the machine which might be harmful, जो हानिकारक हो सकता है मशीन के लिए। इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले वीडियोज में नेक्स्ट आगे बचा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स बचा हुआ है, मस्कुलर फोर्स बचा हुआ है, कंटेक्ट का 2 और बचा हुआ है, जिसको अगले वीडियोज में बताया जाएगा। फिलहाल इसको अच्छे से नोट करेंगे और रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।